हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका हमारे चैनल में। आज की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के दौरान गुरु द्रोण चक्रव्यूह की रचना कर देते हैं और इस चक्रव्यूह को भेदने केवल अर्जुन को आता है। परंतु अर्जुन युद्ध करते करते युद्ध क्षेत्र से या चक्रव्यूह के क्षेत्र से बहुत दूर निकल जाता है। उसका वापस आकर के चक्रव्यूह को भेदना लगभग असंभव था। तो पांडवों के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी कि आखिर उस चक्रव्यूह को भेदेगा कौन। तो इसका हल अभिमन्यु ने बताया। अभिमन्यु ने कहा कि माँ के गर्भ में जब पिताजी ये भेद बता रहे थे कि चक्रव्यूह को किस तरह से तोड़ा जाए या किस तरह से भेदा जाए, तो उस समय माँ के गर्भ में ही मैंने ये शिक्षा प्राप्त कर ली थी। परंतु इसमें एक समस्या ये है कि मुझे सिर्फ चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है, 6 द्वार तक भेदने भी आता है, परंतु 7वें द्वार को भेद कर बाहर निकलना नहीं आता है। तो ये एक बहुत ही विकट समस्या थी और अभिमन्यु तो अभी केवल 16 साल का एक बालक था, तो इतना बड़ा रिस्क कोई भी पांडव लेना नहीं चाह रहा था। परंतु अभिमन्यु ने खुद जोर देकर के कहा कि मुझे चक्रव्यूह भेदने, खुद की वीरता को साबित करने, मैं अर्जुन पुत्र हूँ ये साबित करने के लिए मुझे कृपया कर चक्रव्यूह भेदने दिया जाए। तो बाकी पांडवों ने मिलकर ये योजना बनाई कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करेगा तो उसके साथ साथ बाकी पांडव भी अपने गदा, अपने हथियारों के साथ साथ चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न कर देंगे। तो इस योजना के साथ अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदने निकल जाता है। परंतु इसी क्रम में ऐसा होता है कि पांडवों की इस योजना का पता कौरवों को लग जाता है। तो जब अभिमन्यु अपनी वीरता के द्वारा चक्रव्यूह को भेदकर अंदर प्रवेश कर जाता है तो जयद्रथ द्वार को दोबारा से बंद कर बाकी सारे पांडव को अंदर प्रवेश नहीं करने देता। ये एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी, क्योंकि अभिमन्यु एक मासूम बालक था। उसे चक्रव्यूह के चंगुल में छोड़ना अब पांडवों के लिए एक मजबूरी हो गई थी। लेकिन पांडवों की ये मजबूरी थी, परंतु अभिमन्यु के पास अपनी वीरता को साबित करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर था। उसने ये करके दिखाया। उनके पराक्रम, उसके जो है शौर्य को देख करके बाकी कौरव भयभीत हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। कर्ण जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे योद्धा भी अभिमन्यु, एक मासूम से बालक अभिमन्यु का पराक्रम देखकर आश्चर्यचकित थे। जब उन्होंने 6 द्वार को भेद कर 7वें द्वार तक प्रवेश पा लिया था तो सभी कौरव भयभीत हो गए। तो उन्होंने अभिमन्यु को मारने के लिए छल का सहारा लिया। युद्ध का नियम था केवल एक योद्धा से एक योद्धा युद्ध करेगा, परंतु इस नियम को ताक पर रख दिया गया, क्योंकि अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह को भेद देना एक बहुत ही बड़ा अपमानजनक बात होता कौरवों के लिए। इसलिए जितने योद्धा 7 द्वारों में उपस्थित थे सभी योद्धाओं ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया और अभिमन्यु को निहत्था कर दिया। अभिमन्यु निहत्था होने के बाद भी युद्ध लड़ना नहीं छोड़ा, अपने रथ के चक्के को उठाकर युद्ध किया। परंतु उन सभी योद्धाओं से एक मासूम से बालक का लड़ पाना असंभव था, क्योंकि वो लोग साथ मिलकर अलग अलग दिशाओं से वार कर रहे थे। इसके बाद अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गया। परंतु इस वीरगति को प्राप्त होना एक तो शौर्य का बात था, लेकिन इसके बाद जयद्रथ ने अभिमन्यु के मृत शव को लातों से मारकर बहुत दूर तक कुरुक्षेत्र के मैदान पर घसीटा। जब ये खबर अर्जुन को मिली तो अर्जुन आंख बबूला हो गया। अर्जुन के क्रोध का कोई सीमा नहीं रहा। अर्जुन उसी समय क्रोधवश ये कसम खा लेता है कि जब तक मैं जयद्रथ को कल के सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक नहीं मार देता तो मैं कल सूर्यास्त के बाद खुद को अग्निदाह कर लूँगा, मैं खुद को अग्नि को समर्पित कर दूंगा। अर्जुन के शपथ की बात आंख की तरह पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में फैल जाती है, जहां पांडव इस बात से भयभीत हो जाते हैं कि इतने बड़े मैदान में एक जयद्रथ को ढूंढना कितना कठिन कार्य हो सकता है। वहीं बाकी कौरव इस बात से खुश थे कि सिर्फ अगर जयद्रथ को कल के लिए छुपा लिया जाए तो फिर तो युद्ध का जीतना तय था, क्योंकि अर्जुन के खत्म हो जाने के बाद या अर्जुन की मृत्यु के बाद पांडव बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाने वाले थे। अगली सुबह होती है और अर्जुन के पास केवल एकमात्र लक्ष्य रहता है जयद्रथ को ढूंढना। वो यत्र तत्र मैदान के इस कोने से लेकर उस कोने तक जयद्रथ को ढूंढता रहता है, परंतु उस बड़े से मैदान में एक अकेले व्यक्ति को छुपाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कौरव इस कार्य में सफल हो रहे थे। दोपहर बीतता गया, धीरे धीरे शाम होने लगी थी, परंतु जयद्रथ नहीं मिल रहा था। पांडवों में बहुत अधिक
भय और शंका जाग गई थी कि अब अर्जुन का क्या होगा। वहीं कौरव मन ही मन बहुत ही अधिक प्रसन्न हो रहे थे कि कुछ समय के बाद अर्जुन तो खुद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। परंतु वो सब ये भूल गए थे कि अर्जुन का सारथी तो स्वयं श्री कृष्ण था। श्री कृष्ण के होते हुए अर्जुन किस तरह ऐसे मौत को प्राप्त हो सकता था। तो कृष्ण ने एक लीला रची। जब शाम का समय था तो उसने सूर्य देव को ये इशारा किया कि वो बादलों के पीछे छुप जाए, और हुआ भी ऐसा ही। सूर्य देव बादलों के पीछे छुप गए तो कौरवों को ऐसा लगा कि अब तो शाम हो गई। अर्जुन को भी लगा अब शाम हो गई। अर्जुन तो बिल्कुल उदास मन से अब अपनी मौत का इंतजार करने लगा। वहीं बाकी कौरवों में हर्ष और उल्लास दौड़ गई। सभी कौरव अर्जुन के समक्ष नृत्य करने लगे। उसी क्रम में जयद्रथ भी बाहर आ जाता है और अर्जुन को ललकारते हुए कहता है कि अपने शपथ को जल्द से जल्द पूरा करे और खुद का अग्निदाह करे। परंतु श्री कृष्ण ये सारे बातों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, और फिर उन्होंने सूर्यदेव को इशारा किया तो सूर्यदेव बादलों से बाहर आ गए और पूरे कुरुक्षेत्र में रोशनी फैल गई। अचानक ये सब होता हुआ देख कौरवों के अंदर का उल्लास बिल्कुल उदासी में बदल गया। वे आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी क्रम में अर्जुन भी श्री कृष्ण को देखते हुए शंकावश ये सोचने लगा कि ये सब तो प्रभु आपका ही किया, ये सब तो सब कुछ प्रभु आपका ही किया कराया है। श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि विलंब किस बात की पार्थ, निकालो तीर और कर दो इसके गर्दन को इसके धड़ से अलग। और अर्जुन भी ऐसा ही करता है। तीर निकालकर वो जयद्रथ को मारता है और उसका सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। कहने का तो हम लोग कह सकते हैं कि जयद्रथ का वध अर्जुन ने किया था, परंतु क्या सच में जयद्रथ का वध अर्जुन ने किया था? नहीं, जयद्रथ का वध श्री कृष्ण के द्वारा कराया गया था। इस पूरे कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अर्जुन की तरह अगर हम लोग अपना लक्ष्य साध कर कर्म करें तो ईश्वर भी हमारी मदद जरूर करता है। और दूसरी शिक्षा ये भी लेनी चाहिए कि अगर हम लोगों के जीवन में कुछ अप्रत्याशित हो रहा है, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, हमेशा उसका क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे और भी बहुत सारे लोगों का, ईश्वर का हाथ होता है। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और कहानी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं हम लोग इसी तरह के एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।